A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English teacher. Today I'm going to teach you second type of invitation, which is informal invitation. अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो फॉर्मल इनविटेशन किया है। फॉर्मल इनविटेशन में भी हमने दो तरह के इनविटेशन डिस्कस किए थे। वन इज डिजाइन वन, एक तो डिजाइन वन होता है जो जनरली बर्थडे वगैरह पे, इनॉग्रेशन पे या मैरिजेस पर्पस से लिखे जाते हैं। आफ्टर दैट मैंने फॉर्मल इनविटेशन में आपको एक दूसरा टाइप और बताया था, विच इज लेटर टाइप। ओके, उस लेटर टाइप के अंदर फिर मैंने आपको फर्दर फॉर्मल एक्सेप्टेंस, जिस जब आप एक्सेप्ट करते हो, एंड फॉर्मल डिक्लाइन जब आप डिक्लाइन करते हो। सो आई टोल्ड यू फॉर्मल इनविटेशन अलोंग विद फॉर्मल एक्सेप्टेंस एंड डिक्लाइन। हमने अभी तक फॉर्मल इनविटेशन किए हैं, एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन, राइट। फॉर्मल इनविटेशन जो लिखे जाते हैं, दे आर रिटन लाइक इट इज रिटन बाय थर्ड पर्सन। जनरली फॉर्मल जो इनविटेशन लिखे जाते हैं ऐसे लिखे जाते हैं, मान लो किसी थर्ड पर्सन ने लिखे हो, क्लियर। बट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल इनविटेशन। देखो, जब आप इनफॉर्मल इनविटेशन की बात करते हैं, so my dear student, in case of informal invitation, your language should be informal as well. मतलब आपका जो पर्सनल जो प्रोनाउन होता है, इसमें आप पर्सनल प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब उसमें तो क्या था, आप थर्ड पर्सन की तरह लिख रहे हैं, इसमें आप अपना पर्सनल प्रोनाउन यानी आई यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज इनफॉर्मल इनविटेशन। और जब आप इनफॉर्मल इनविटेशन की बात करते हैं, सो पर्सनल प्रोनाउन सच एज आई एंड वी आर एक्सेप्टेबल। आई और वी होते हुए एक्सेप्टेबल होते हैं। जनरली आपने पहले कभी इनफॉर्मल लेटर लिखे होंगे अपने फ्रेंड्स को, तो वही फॉर्मेट यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं, सेम एज इट इज फॉर्मेट होता है। बट यू हैव टू राइट योर इनफॉर्मल इनविटेशन विद इन 50 वर्ड्स। ये भी आपका 50 वर्ड्स में होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, फॉर्मल इन्विटेशन लिखा जाता है, उसके बाद फॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्टेंस होता है, इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखा जाता है, और फिर उसके बाद इनफॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्टेंस होता है, और फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन का डिक्लाइन होता है। सो वी विल स्टडी 3 फॉर्मेट टुडे एज वेल। आज भी हम 3 सैंपल स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट, इनफॉर्मल लेटर टाइप, जब हम किसी को इन्विटेशन देते हैं, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, डिक्लाइन करता है, वी हैव टू स्टडी दैट वन टुडे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। अब स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, दिस इज कॉल्ड लेटर टाइप इनफॉर्मल इन्विटेशन। माय डियर स्टूडेंट, ये इनफॉर्मल इन्विटेशन हो गया। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर आएगा आपका सेंडर एड्रेस। यू हैव टू राइट सेंडर एड्रेस। यहाँ पे क्या आएगा आपका, सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, उसके बाद एक लाइन आपको स्किप करना है, टुडेज डेट, आज की जो डेट होगी वो डेट आपको मेंशन करनी है यहाँ पर, वो भी जो भी डेट है आज का वो डेट मेंशन कर देंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप वन लाइन, तो यहाँ पे एक लाइन स्किप करेंगे और उसके बाद सीधा आपका सैल्यूटेशन आ जाता है, डियर आर्यन। सपोज करें मैं एक इनफॉर्मल इनविटेशन लिख रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है आर्यन के नाम से, एक मेरा दोस्त है, उसको मैं एक इनविटेशन लिख रहा हूँ। तो सीधा मैंने क्या किया, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, skip one line, then you wrote today's date. After that you skip one more line, then you have to write salutation. After that you have to skip one more line, आपको फिर एक लाइन स्किप करना है, और उसके बाद आपका जो मैटर होगा वो 50 वर्ड्स में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। अब कौन से मैटर में, वही आपके 5 W's आ जाएंगे, मतलब वही 5 W's आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इवेंट क्या है, कब है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, वो सारा आपको यहाँ पर 5 W's में मेंशन करना होगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। अब मैटर को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यू विल बी डिलाइटेड। डिलाइटेड देखो यहाँ में, यू विल बी डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब हैप्पी, ग्लैड, खुश। यू विल बी हैप्पी या यू विल बी, देखो इसको हम बोल सकते हैं यू विल बी ग्लैड, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी डिलाइटेड, मतलब एक ही होता है। यू विल बी डिलाइटेड टू नो, तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी, दैट आई हैव कम आउट ऑफ सक्सेसफुल इन माय आईआईटी एग्जाम्स held this year in the month of April। देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आपने पर्सनल प्रोनाउन आपने यूज किया है, तो ये क्या है, आपने पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है। अब यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, देखो सबसे पहले उसने बोला है कि, यानी मैंने बोला है मेरा नाम राम है और मैंने अपने फ्रेंड आर्यन को लिखा है, तो मैंने बोला कि तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी क्या, आई हैव कम आउट। कम आउट का मतलब पास्ड हो गया यहाँ पर, मतलब ठीक है। आई हैव कम आउट सक्सेसफुल इन माय आईआईटी एग्जाम्स, तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरा जो आईआईटी एग्जाम इसी साल जो अप्रैल मंथ में हुआ था, उसमें मैं बहुत सक्सेसफुल तरीके से पास हुआ हूँ, बहुत अच्छे से मेरे उसमें मार्क्स आए हैं।
सो आई हैव डिसाइडेड, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है, सो आई हैव डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी टू माय ऑल फ्रेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर डे। अब मैंने क्या किया है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको मैं पार्टी दूंगा, 5 मई को देने वाला हूं मैं। ओके, यहाँ पे आप ये चेंज कर लो, 2021 कर लो कि 5 मई को अब सभी दोस्तों को मैं क्या देने वाला हूँ, पार्टी देने वाला हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू लुक एट द सेंटेंस फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ। एट प्लेस नेम आ गया, एट लड्डा रिजॉर्ट, एट टाइम आपने दे दिया, तो आपने वही मतलब 5 W's की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया उसने, ठीक है, उसने क्या किया, पार्टी के लिए आपने इनवाइट किया, पार्टी के लिए, और कब हो रहा है, 5th मई को हो रहा है, 5 मई को हो रहा है। उसके बाद आपने वेन्यू बता दिया, टाइम बता दिया, तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आई हैव मच प्लेजर इनवाइटिंग यू टू द पार्टी, और यहाँ पे आपने बता दिया, बट मुझे बड़े प्लेजर, प्लेजर का मतलब खुशी है, आई हैव मच प्लेजर इनवाइटिंग यू टू द पार्टी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ। इसके बाद आप थोड़ा इंसिस्ट कर सकते हो अपने दोस्त को, देखो जब आप पर्सनल लेटर्स लिखते हो तो उसमें आप इंसिस्ट कर सकते हो, थोड़ी फ्रेंडली टर्म्स यूज कर सकते हो, जैसे डू कम एंड ग्रेस द ओकेजन विद योर बिनाइन प्रेजेंस। बिनाइन का मतलब वो ऑस्पिशियस, पवित्र, जिसको आप बोलते हो प्योर बोलते हो। डू कम, जरूर आना है। ग्रेस द ओकेजन, ग्रेस का मतलब यहाँ पे ब्यूटीफाई करना। ओकेजन विद योर बिनाइन प्रेजेंस, बिनाइन प्रेजेंस, और तुम्हें आना होगा, और ये जो अपनी प्रेजेंस से मेरा जो एक ओकेजन है उसका माहौल बनाना होगा, उसको और भी ज्यादा ब्यूटीफाई करना होगा, और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना होगा, राइट। और उसके बाद फिर आप एक लाइन स्किप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सैल्यूटेशन फिर योर्स सिंसियरली, और जो भी नाम दिया गया है, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। इफ स्पेसिफिक नेम इज गिवन, यू हैव टू मेंशन दैट नेम, अदरवाइज यू कैन यूज एनी नेम, फिर आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। So my dear student, this is called informal invitation letter type. So what are the things? Let me just make it one more time clear to you. सबसे पहले sender address आ जाएगा, उसके बाद एक लाइन स्किप करेंगे, डेट आ जाएगा, उसके बाद फिर एक लाइन स्किप करेंगे, सैल्यूटेशन आ जाएगा, देन यू विल हैव टू राइट 50 वर्ड्स। फिर आपको जो आपका कंटेंट है, जो मैटर है, वो आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। हाउ मेनी वर्ड्स? 50 वर्ड्स। एंड डू सेटिस्फाई ऑल 5 W's, और जितना हो सके 5 W's को आपको सेटिस्फाइड करना है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप पर्सनल प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं आई, बिकॉज ये आपका इनफॉर्मल इनविटेशन है। इनफॉर्मल इनविटेशन में आप आई यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने इंडिविजुअल बिहाफ पर लिख रहे हैं तो आई यूज कर लो, फैमिली के बिहाफ पर लिख रहे हैं तो वी यूज कर लो, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से 50 वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखना है। एंड उसके बाद सैल्यूटेशन आ जाएगा आपका, योर सिंसियरली, योर लविंगली, योर एफिशिएटली, योर बेस्ट फ्रेंड, इस टाइप से कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। योर बेस्ट फ्रेंड, योर एफिशिएटली, योर लविंगली, क्योंकि इनफॉर्मल है, दोस्तों के लिए तो ये चीज लिखी जाती है, राइट। सो दिस इज योर इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर टाइप, ये आपका लेटर टाइप हुआ। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आई हैव सेंट, आई एम राम एंड आई हैव सेंट एन इनविटेशन, ओके, आई सेंट एन इनफॉर्मल इनविटेशन टू माय बेस्ट फ्रेंड नेम्ड आर्यन। मेरा नाम राम है और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है आर्यन को एक लेटर टाइप इनफॉर्मल इनविटेशन भेज दिया, मैंने उसको भेज दिया। अब मतलब ये किसके पार्ट पे, आर्यन के पार्ट पर हम वो उसको एक्सेप्ट करता है या डिक्लाइन करता है। अब आर्यन को मुझे रिस्पॉन्स करना होगा, राइट। सो लेट अस डिस्कस। अब बात करते हैं, मान लो अब आर्यन ने क्या किया है, आर्यन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो मेरा दोस्त आर्यन है, मैंने उसको एक इनविटेशन भेजा पार्टी के लिए, तो आर्यन ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब वो मतलब पार्टी में आएगा तो क्या करेगा, तो सबसे पहले आर्यन अपना यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आर्यन लिख रहा है ना, सेंडर एड्रेस आर्यन का आ जाएगा यहाँ पर, सेंडर एड्रेस। सिमिलर वही फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, डेट आ जाएगा, उस दिन का डेट है, जो डेट है वो आ जाएगा, राइट। यहाँ पर डेट लिखेगा जिस दिन आर्यन इस इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस को भेज रहा है। फिर आप, क्योंकि अब वो राम को लिख रहा है, क्योंकि पहले तो राम ने उसको लिखा था, अब राम को वो लिख रहा है, तो यहाँ पे डियर राम आपने लिख दिया, सैल्यूटेशन आ गया आपका। आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट 50 वर्ड्स, जो आपका कंटेंट होगा वही 50 वर्ड्स में आएगा, ठीक है। 50 वर्ड्स में आएगा कंटेंट, वही 5 W's आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे, राइट। देखते हैं क्या मैटर लिखेंगे हम। यहाँ पे भी पर्सनल प्रोनाउन हम यूज करने वाले हैं, राइट। आई एम रियली डिलाइटेड, अब ये बात कौन लिख रहा है, आर्यन लिख रहा है, आर्यन अपने लिए आई यूज कर रहा है। आर्यन ने बोला कि आई एम रियली डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब वही हैप्पी, मुझे बड़ी जानकर खुशी हुई, दैट यू हैव कम आउट सक्सेसफुली इन योर IIT एग्जाम,
ठीक है, मतलब मुझे बड़ी जानकर खुशी हो कि तुमने अपना जो आईआईटी एग्जाम है उसको अच्छे से पास कर दिया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, देखो फिर आप आई यूज करो पर्सनल प्रोनाउन, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मतलब तुम्हारी सफलता के ऊपर मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। एंड थैंक यू, और साथ के साथ धन्यवाद करता हूँ फॉर इन्वाइटिंग मी, और साथ के साथ इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे इन्वाइट भी किया टू ये सक्सेस पार्टी। किसके लिए, तुम्हारी सक्सेस पार्टी के लिए, टू बी हेल्ड ऑन। अब यहाँ पे कब होनी है वो पार्टी, 5 मई को 2020 को एट लड्डा रिजॉर्ट, जो प्लेस का नाम है इलाहाबाद, एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो वही 5 Ws देखो यहाँ पर फिर आपने मेंशन किए। इवेंट क्या था, सक्सेस पार्टी थी, कब होनी है, 5 को होनी है, ठीक है, कहाँ होनी है, लड्डा रिजॉर्ट में, टाइम क्या लिखा है 8 PM, राइट। तो वही 5 Ws यहाँ पे आपको फिर सेटिस्फाइड करने हैं। तो यहाँ पर आप अपना एक्सेप्टेंस बता रहे हो, तो आप यहाँ पर एक्सेप्टेंस बताओगे अपना, यहाँ पर देखो, आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, और मैं क्या करूंगा, पार्टी में जरूर आऊंगा, आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, देखो अपना, यहाँ पर फिर उसने अपना वो दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया, आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, यानी यहाँ पर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया कि वो जरूर आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटियस ओकेजन, मोमेंटियस का मतलब होता है रिमेम्बरेबल, जिसको आप मोमेरेबल बोल सकते हो, जो याद रखने योग्य हो, राइट। तो मतलब एक बहुत बेहतरीन एक ओकेजन होने वाला है जिसको मैं याद रखूंगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर अब आर्यन ने अपना एक्सेप्टेंस दिया है राम को कि वो पर्टिकुलर जो भी इवेंट है उसको वो डेफिनेटली आने वाला है। और उसके बाद फिर आर्यन लिखेगा, योर सिंसियरली, योर लविंगली, योर एफिशिएंटली, योर बेस्ट फ्रेंड, वो अपना नेम लिख देगा यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से आपने इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस दे दिया। ना माय डियर स्टूडेंट, ये तो एक्सेप्टेंस हो गया। अगर मान लो राम हैज सम डिफिकल्टी टू एक्सेप्ट दैट इनविटेशन, sorry, Aryan has some difficulty to accept that invitation, Aryan has some personal problem and he cannot accept that invitation, so उसको obviously बात है, आर्यन का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो वो क्या लिखेगा, वो इनफॉर्मल डिक्लाइन या रिफ्यूजल लिखेगा। तो इसमें तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। मान लो कि अगर आर्यन का कुछ पर्सनल इश्यू है, कुछ फैमिली इश्यूज है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, एंड ही कैन नॉट join the meeting, he cannot join the party, he cannot join or he cannot attend the party, तो अब क्या लिखेगा वो, इनफॉर्मल डिक्लाइन लिखेगा, रिफ्यूजल लिखेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यही स्टडी करने वाले हैं। नाउ प्लीज हैव ए लुक। अब बात आती है, गिव मी 1 सेकेंड, यस, सो दिस इज इनफॉर्मल रिफ्यूजल। अब मतलब क्या, अब आर्यन को कुछ फैमिली इश्यूज है, उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर रहा है, अब आर्यन इसको डिक्लाइन कर रहा है, यानी जो राम ने उसको इनविटेशन दिया है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, अपनी मजबूरी बताएगा यहाँ पर कि क्या रीजन है उसके। सेम यही फॉर्मेट हम यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेंडर एड्रेस आ जाएगा, सेंडर एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, राइट, यू हैव टू यूज सेंडर एड्रेस। देन आफ्टर दैट स्किप 1 लाइन, फिर एक लाइन स्किप करना पड़ेगा, फिर आपको डेट लिखना पड़ेगा, डेट। देन यू हैव टू स्किप 1 मोर लाइन, फिर आपको स्किप करना है एक, फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन आ जाएगा आपको, क्योंकि अब आर्यन किसको लिख रहा है, राम को लिखा है, राम ने तो उसको इनवाइट किया है, बट आर्यन हैज सम फैमिली इश्यूज एंड दैट इज व्हाई ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी। अब आर्यन अपना क्या देगा, कोई भी जो रीजन देगा कि मैं इस वजह से अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद अब आर्यन, आई किसके लिए यूज किया गया, आर्यन के लिए यूज किया गया, क्योंकि हमें पर्सनल प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। I am really delighted, अब यहाँ पे वही सेम चीजें आ जाएंगी, I am really delighted, मुझे बड़ी खुशी हुई that you have come out successfully in your IIT exam। मतलब वहां तक तो सेम आएगा, देखो टाइम तक तो सेम आएगा। एक्सेप्टेंस में भी हमने ये यूज किया था, यही लाइन हम रिफ्यूजल में भी यूज करेंगे, बट एक्सेप्टेंस में आप बोलते हो आई विल श्योरली कम टू अटेंड योर पार्टी, वहां तो आप अपना एक्सेप्टेंस देते हो, लेकिन जब आप इसके बाद टाइम के बाद मेंशन करोगे तो यू हैव टू प्रोवाइड द रीजन फॉर व्हाट यू आर नॉट अटेंडिंग दैट वन पर्टिकुलर पार्टी, जिसकी वजह से आप वो पार्टी अटेंड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो वही चीज आ गई, यहाँ पर सबसे पहले वही कंटेंट आपको यूज करना पड़ेगा 50 वर्ड्स में, you will have to write 50 words, वही 5 Ws आ जाएंगे, 5 Ws आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब अटेंड नहीं कर पा रहे तो एट द सेम टाइम आपको रीजन देना पड़ेगा कि किस वजह से नहीं कर पा रहे हो आप। तो वही चीजें देखो, आई एम रियली डिलाइटेड, डिलाइटेड वही हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी है टू नो दैट यू हैव कम आउट सक्सेसफुल इन योर आईआईटी एग्जाम। यहाँ पे आर्यन ने सबसे पहले तो विश किया किसको, सबसे पहले
राम को विश किया कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपना आईआईटी एग्जाम क्या करते क्लियर कर दिया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता, मुबारकबाद देता हूँ ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस पे, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर सक्सेस पार्टी। और सबसे मतलब मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे सक्सेस पार्टी पे इन्वाइट किया। कब होनी है? 5 मई को होनी है। कहाँ पर होनी है? एट लेड्डा रिजॉर्ट होना है। टाइम बता दो, 8 PM। तो वो मतलब आपने 5Ws वाला यहाँ पर भी आंसर किया है। इससे पहले एक्सेप्टेंस में हमने क्या किया था, इसके बाद हमने सीधा लिखा था आई विल श्योरली कम टू अटेंड योर पार्टी, ऐसा कुछ लिखा था आपने। लेकिन यहां पर आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे रीजन दोगे। व्हाट रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू अटेंड दैट पार्टी? तो यहाँ पर अपने दोस्त को समझाना तो पड़ेगा ना, क्या रीजन, तो रीजन तो देना पड़ेगा आपको। हाउएवर, हालांकि, आई एक्सप्रेस माई इनएबिलिटी टू अटेंड द पार्टी, मतलब असमर्था, मतलब कहीं ना कहीं वो असमर्थ है इस बात के लिए, वो अपनी असमर्था बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी को अटेंड नहीं कर पाएगा। ओइंग टू का मतलब रीजन वाई, किस वजह से? ड्यू टू, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाएगा? ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट। प्रायर एंगेज का मतलब हो गया पहले से ऑलरेडी उसका उस दिन कोई ऑलरेडी कुछ काम है उसको, वो बहुत ज्यादा बिजी है उस पर्टिकुलर डे पे। तो यहाँ पर आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना, हाउ एवर आई एक्सप्रेस माई इनएबिलिटी टू अटेंड द पार्टी ओइंग टू सम हेल्थ इश्यूज, ओइंग टू सम पर्सनल प्रॉब्लम, ओइंग टू सम फैमिली इश्यूज, ओइंग टू, जो भी रीजन देना चाहते हो यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे रीजन दिया ओइंग टू सम प्रायर एंगेजमेंट, यानी उसी दिन मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, ऑलरेडी मैं बिजी हूँ किसी काम को लेकर, तो इस वजह से वो अटेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी बात खत्म नहीं होती है, यू हैव टू विश योर फ्रेंड, आपको विश भी करना होता है एट द सेम टाइम। देखो, आई विश द इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस, मैं विश करता हूं कि आपका जो इवेंट हो, जो सक्सेस पार्टी हो, बहुत ग्रैंड हो, बहुत बड़ी हो, शानदार हो। और उसके बाद आप थोड़ा सा फील करो सॉरी कि द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा, इट डीपली रिग्रेटेड, रिग्रेट का मतलब जिसके लिए आप दुख फील करते हो, पश्चाताप फील करते हो, कि मतलब मैं जो आपको असुविधा हुई क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया बट आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर मीटिंग, सो इट मींस आई हर्ट यू लॉट, कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ होगा, तो उसके लिए मैं रिग्रेट फील करता हूँ, उसके लिए मैं, रिग्रेट का मतलब हो गया पश्चाताप करना, मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। सो दिस इज हाउ, तो आपको ये 50 वर्ड्स लिखने होंगे, राइट। उसके बाद वन लाइन स्किप करेंगे, देन यू विल हैव टू राइट सैल्यूटेशन पार्ट। सैल्यूटेशन में अब ये कौन लिख रहा है? आर्यन लिख रहा है, तो योर्स सिंसियरली, योर लविंगली, योर एफिशिएंटली, योर बेस्ट फ्रेंड आर्यन, तो इस तरीके से वो अपना नेम लिखेगा। So this is how you'll have to write your formal invitation. So my dear student, आज हमने डिस्कस किया है, क्या क्या चीजें डिस्कस की है। सबसे पहले फॉर्मल जो इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर टाइप होता है, वो पहले हमने वो डिस्कस किया। आफ्टर दैट सबसे पहले राम ने क्या किया, एक इनफॉर्मल लेटर टाइप इनविटेशन लिखा आर्यन को, राइट, जिसका मैं एक बार सैंपल दिखाता हूं आपको, गिव मी 1 सेकेंड। यस, देखिए ये है आपका फर्स्ट लेटर टाइप इनफॉर्मल इनविटेशन विच इज रिटन बाय राम टू whom? टू आर्यन। यहाँ पे राम ने किसको लिखा है? आर्यन को लिखा। लेटर टाइप है इनफॉर्मल इनविटेशन, राम ने आर्यन को लिखा, ठीक है। अब ये जो इनफॉर्मल इनविटेशन आर्यन के पास पहुंच गया, राइट। नाउ इट इज एट द पार्ट ऑफ आर्यन, अब आर्यन के पार्ट पे है। अब आर्यन क्या लिख रहा है? आर्यन लिख रहा है किसको? राम को लिख रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जरूर आएगा। तो यहाँ पर देखो सिर्फ उसने ये लिखा है, बाकी तो सेम चीजें रहेंगे सेम। आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी, तो कहीं ना कहीं उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, राइट। नेक्स्ट में हमने क्या किया, अब यहाँ पर आर्यन ने अपनी इनएबिलिटी बताई कि वो नहीं आ पाएगा, तो आर्यन ने किसको लिखा? आर्यन ने राम को लिखा। रिफ्यूजल है यहाँ पर, वो मना कर रहा है, नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर रीजन दे दिया आपने, बाकी सेम चीजें हैं यहाँ पर सेम। However, I express my inability to attend the party owing to some prior engagement. तो यहाँ पर मतलब उसने क्या किया, अपना रीजन बता दिया, साथ के साथ विश कर दिया उसने, I wish the event a grand success, और उसके साथ उसने ये भी बोल दिया the inconvenience is deeply regretted. Okay, तो ये लाइन ही उसने यूज कर ली, and this is how we have to write informal invitation along with informal acceptance and decline or refusal, right? So this is all about from my side, my dear student. Thank you and have a nice day.